मित्रों नमस्कार। आज गीता सत्संग माला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सत्संग माला के अगले अंक में प्रवेश करेंगे। आइए हम सभी स्क्रीन पर चलते हैं। तो मित्रों, हम लोग आज गीता सत्संग माला के 10वें भाग में प्रवेश करते हैं। इसमें कुल 4 प्रश्नों के उत्तर के बारे में विचार करेंगे। तो वो प्रश्न है, काम को विवेकियों का नित्य वैरी क्यों कहा गया है। अगला प्रश्न होगा, श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण जी किस योग की बात कर रहे हैं, वो क्या है, किसका योगक्षेम परमात्मा स्वयं करते हैं, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधियज्ञ किसे कहते हैं। तो पहला प्रश्न जो हम लोग विचार करने जा रहे हैं वो है, काम को विवेकियों का नित्य वैरी कहा गया, ऐसा क्यों। उपनिषद कहते हैं कि कामना से ज्ञान ढक जाता है, वैसे ही जैसे अग्नि धुएं से ढक जाती है। अग्नि तो है, न होती तो धुआं आता कहाँ से, पर धुएं ने अग्नि को ढक लिया। विवेकियों के लिए सबसे बड़ी पूंजी उसका ज्ञान ही है। जिस चीज से वह अमूल्य वस्तु ढक जाए वह तो उसके लिए वैरी समान ही है। कामना ऐसी है कि एक बार हो जाए तो समाप्त नहीं होती। उसी तरह जैसे अग्नि में घी डालते रहिए वह बुझेगी नहीं। कामना पूर्ण नहीं होती, लालसा बनी रहती है। यही आसक्ति व्यक्ति को गिरा देती है। इसीलिए गीता कहती है और उपनिषद भी कहते हैं, एतेन ज्ञानम आवृतम। इसीलिए ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कहा गया। काम है क्या? जड़ के साथ संबंध होने पर सुख की चाह ही काम है। संसार की वस्तु में महत्व बुद्धि होना काम है। इसलिए कहा, काम रूपेण। काम यानी इच्छा बढ़ती ही जाती है, यही सुरसा है। सुरसा रूपी चाह यानी वांटिंग से पार पाना है तो लघु होना होगा, इच्छा को कम करना होगा। ये कठिन लगता है पर करने पर ही आसान लगने लगती है। जब एक बर्तन से खाना खा भी सकते हैं, जल भी पी सकते हैं, तो अधिक बर्तनों की क्या जरूरत। करपात्री जी एक संत हो गए। वे हाथ पर ही भोजन ले लेते थे और खा लेते थे, अंजुलि से जल भी पी लेते थे, तो उनका नाम ही करपात्री जी हो गया। उन्होंने कर को ही पात्र बना लिया। आवश्यकता कम करते जाएं, जो है उसमें संतुष्ट रहते जाएं, तो कामना समाप्त हो सकती है। सारी संपदा हो पर हमारी आसक्ति किसी से न हो, यह और उत्तम है। जनक जी इसी कोटि के थे। श्री कृष्ण जी को लें तो सारी संपदा है, पर वे आसक्ति नहीं रखते। श्री राम जी को राज मिलना था, मिला, कोई विषाद नहीं, हर्ष ही हुआ। यह है कामना को समाप्त करने वाले लोग। हमें भी जरूरतें कम करते रहनी चाहिए। कामना की पूर्ति न होने पर क्रोध, और क्रोध से बुद्धिनाश, और फिर सत्यानाश तय है। समत्व में रहें। संपदा आई ठीक, गई तो ठीक, हम न हर्षित हुए न दुखी, यही समत्व है। अगला प्रश्न है जो क्रम के अनुसार 7वां आता है। गीता के 4थे अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान किस योग की बात कर रहे हैं। गीता के 4थे अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम। आदि से श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस अविनाशी योग को मैंने सूर्य से कहा। सूर्य ने इक्ष्वाकु से कहा, इक्ष्वाकु से फिर मनु तक ये योग गया। किस योग की बात वे कर रहे हैं? राजाओं से कहा गया, इसका भाव क्या है? संतों के अनुसार जिस योग की तरफ भगवान का इशारा है वह कर्मयोग है। कर्मयोग ही प्रधान है। सांख्य योग भी बिना कर्मयोग के सफल नहीं हो सकता। दूसरा ये
कि इस कर्मयोग को सभी आश्रमों में किया जा सकता है। इसके लिए आश्रम बदलने की जरूरत नहीं। सन्यासी द्वारा जो परमात्म तत्व प्राप्त किया जाता है, वही तत्व व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहकर स्वाधीनता पूर्वक प्राप्त कर सकता है। तो कर्मयोग गृहस्थों की तो मुख्य विधा है ही। अन्य आश्रम वाले कर्मयोग से अपने उद्देश्य को जल्द प्राप्त कर लेते हैं। वस्तुतः श्री कृष्ण महाराज अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हें आश्रम बदलने की जरूरत नहीं है। गृहस्थ रहकर जैसे सूर्य, मैं, इक्ष्वाकु, मनु की तरह तुम भी इस विद्या से परमात्म तत्व को जान लोगे। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग ही कर्मयोग है। कर्मयोग किसी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, देश, काल आदि में किया जा सकता है। क्रियाओं और पदार्थों में राग होने से उनके अटैचमेंट से बंधन हो जाता है। बंधन हो जाने से कर्मयोग नहीं बन पाता। आपका कर्म जनहित में हो, सर्वजन सुखाय हो, स्व का लाभ न दिखे, कर्म फल की इच्छा न हो, उद्देश्य पर ही नजर हो, तो ऐसे कर्मयोग की श्रेणी के होते हैं। उदाहरण लेते हैं, जैसे सूर्य का उगना, सूर्य का तपना प्रजा के हित के लिए है, अपने लिए नहीं। इसलिए उनका कार्य कर्मयोग है। प्रकृति का कार्य कर्मयोग है। जब हम समाज की सेवा निस्वार्थ भाव से इस निमित्त करते हैं तो वह कर्मयोग है। आपने जनहित में अस्पताल, कुआं, बावड़ी या विद्यालय बनवा देते हैं। अपने पास धन नहीं है तो लोगों से मांग कर भी बनवाने में कार्य करते हैं, तो वह कर्मयोग है। मालवीय जी ने भीख मांगकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनवा दिया, ये कर्मयोग है। जो काम सकाम भाव से किया जाए वो बंधनकारी होता है। इसलिए स्वार्थ छोड़कर कर्म करें। कर्म फल की इच्छा से न हो, पर उद्देश्य जरूर हो। वह उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है, जो मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य है। तो निष्कर्ष ये हुआ कि जब हम संसार हित मात्र से काम करते हैं तो हम संसार की सर्वहितैषिणी शक्ति से एक रूप हो जाते हैं। तब कार्य सुगम हो जाता है, परिश्रम बिल्कुल नहीं होता। कर्मयोग में पराश्रय की भी आवश्यकता नहीं होती। जो परिस्थिति प्राप्त हो जाए उसी में कर्मयोग करना है। कर्मयोग के अनुसार किसी के कार्य में आवश्यकता पड़ने पर सहायता कर देना सेवा है। कर्मयोगी न तो परिस्थिति बदलता है और न उसे ढूंढता है, वो तो प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करता है। यही कर्मयोग है। अगला प्रश्न है कि योगक्षेम भगवान किसका करते हैं? तो परमात्मा का स्मरण 4 प्रकार के लोग करते हैं। कौन कौन से लोग? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी यानी धन की इच्छा वाला, और ज्ञानी। तो इनमें ज्ञानी का भाव स्वार्थ रहित है, इसलिए वह परमात्मा को अति प्रिय है। हालांकि अन्य भक्त भी उदार हैं, उनको धन्यवाद, परंतु ज्ञानी तो ईश्वर का अंश ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला है, जो सब कुछ वासुदेव ही है ऐसा समझ लेता है और ऐसा समझकर भजता है, वह महात्मा दुर्लभ होता है। परमात्मा अपनी योग माया से छुपा रहता है, इसलिए लोग जो ज्ञानी नहीं हैं मुझे जन्मने मरने वाला मनुष्य ही समझते हैं, तत्व को नहीं जान पाते। मैं सभी भूतों को जानता हूँ, जो जन्म लेने वाले हैं या जो जन्म ले चुके हैं, पर मुझे कोई भी श्रद्धा रहित जन नहीं जान पाते। इच्छा द्वेष के कारण सारा भूत समुदाय मोहित है, दुखों को प्राप्त है, तो संत जन क्या करें? इच्छा द्वेष से, मोह से, द्वंद्वों से रहित होकर मेरी शरण आ जाए। जो मेरी शरण हो जाता है
वे जरा मरण से छूट जाते हैं, मुझी को प्राप्त हो जाते हैं। जो भक्त सर्व भाव से अंतकाल से मुझे भजते हैं, वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं। निष्कर्ष निकला कि सार ये रहा कि विवेक से बिना जरूरत की कामनाओं को हटाकर द्वंद्व रहित हो सर्वत्र उसी की सत्ता देखते हुए उसकी ही शरण हो जाएं। जो पूरी तरह उसकी शरण हो जाता है, उसका योगक्षेम परमात्मा खुद करते हैं। अब अगला प्रश्न है कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत और अधियज्ञ किसे कहते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि स्व का स्वरूप यह आत्मा ही परम अक्षर ब्रह्म है। इसे अध्यात्म भी कहते हैं। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वो कर्म है। यहाँ त्याग का मतलब सैक्रिफाइस है। जो यज्ञ है वह त्याग है और वही कर्म है। यज्ञ का अर्थ है कि बिना किसी फल की इच्छा के जो कर्म किए जाएं वह सैक्रिफाइस है, वह त्याग है और वही कर्म है। उसी को कर्मयोग भी कहा है। जन्म मृत्यु वाले पदार्थ अधिभूत हैं। अधिदैव वह हिरणमय पुरुष है जिसे प्रजापति भी कहते हैं। इस शरीर में अंतर्यामी रूप से परमात्मा ही अधियज्ञ है। कैसे उस परमात्मा को प्राप्त हो? जो व्यक्ति अंतकाल में यानी मृत्यु के समय मेरा यानी परमात्मा का अधियज्ञ का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह मुझे ही प्राप्त हो जाता है। पर अंतकाल में उसका स्मरण हो यह इतना सरल नहीं है। शरीर के रहते हुए जो उसका सतत तैल धारावत स्मरण चिंतन करता है, उसे अंतकाल में उसका स्मरण अंतर में बना रहता है। सच तो यह है कि अंतिम समय व्यक्ति जिसका चिंतन करता है उसे वैसा ही शरीर मिल जाता है। मुनीश्वर भरत जी की मृत्यु के समय हिरण शावक का स्मरण बना रहा तो वे हिरण की योनि को प्राप्त हुए, जबकि महान तपी थे। हमें अंतिम समय में वो याद रहे, परमात्मा याद रहे, इसके लिए गीता का अभ्यास करने को कहती है। अस्तु, निष्कर्ष हुआ कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्पर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धे मामे वैश्यस संशयम। इसलिए हे अर्जुन, तो सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि हम सब काल में कैसे परमात्मा को स्मरण करें। जैसे हम भोजन करते हैं तो यह सोचें कि भोजन हम नहीं, कन्हैया ही कर रहा है, लाला ही कर रहा है, हमारे प्यारे श्री कृष्ण ही कर रहे हैं। तो हम भोजन करने से संतुष्ट हुए नहीं, भोजन करने से कन्हैया संतुष्ट हुआ। हमने कोई काम किया, ऑफिस में काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, पुलिस का काम करते हैं, ड्राइवर का काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, उस काम को परमात्मा का, भगवान श्री कृष्ण का कार्य समझ करके और कर्ता भाव से रहित होकर के उनका दासानुदास बन के अगर हम कार्य को करेंगे तो वह हमेशा याद रहेंगे। कोई भी कर्म करें, जल पिएं, सुने, खाएं, सूंघें, तो वो सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है, ऐसा सोच के करें तो वह तैल धारावत स्मरण होता रहेगा। मित्रों, गीता सत्संग माला का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले अंक में हम जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जय श्री कृष्ण।